हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज़ सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और शायद आप लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो 10th क्लास के प्रेशर में और टफ सब्जेक्ट्स के बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा सा टाइम दे करके और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ के अच्छा परसेंट और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, शायद बहुत सारे बच्चों का फेवरेट हो और ये मेरा भी फेवरेट है, जो है इंग्लिश। तो आपका जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, और लेंचो ने जो उसके हिस्से का काम था या जो उससे उसके हिस्से का हार्डवर्क था, वो सब कुछ उसने कर दिया था। और आखिरी में वो वेट कर रहा था सिर्फ बारिश होने का। बारिश हुई, लेकिन बारिश होने के साथ साथ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उसकी फसल जो थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और बर्बाद होने के बाद उसने कैसे ईश्वर पे भरोसा रखा और ईश्वर के फैसले पे भरोसा रखा और किस तरह वो इन सारी चीज़ों से निकल करके आया, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर पूरी घाटी में एकमात्र एक छोटे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ये जो वर्ड है आपका क्रेस्ट, इसका अर्थ होता है चोटी। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के खेत देखे जा सकते थे, जिन पर फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। प्रॉमिस्ड, वादा। अब जो मकई की खेती होती है या भुट्टा बोलते हैं जैसे कॉमन लैंग्वेज में, उसमें क्या होता है, जब उसकी फसल पक रही होती है या पूरी तरह पक गई होती है तो उसके ऊपर सफ़ेद कलर के फ्लावर्स दिखते हैं या फूल दिखते हैं, जिससे इस बात की अश्योरिटी होती है कि ये जो फसल है ये बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ तक की चीज़ें थी कि उसकी जो फसल थी वो पूरी पक चुकी है और उसके ऊपर सफ़ेद कलर के फ्लावर्स भी आ चुके हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल एक अच्छी बारिश या कम से कम एक हल्की बौछार की आवश्यकता थी। डाउनपोर, अच्छी बारिश यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश। एक सेकेंड। और दूसरी चीज जो शावर, बौछार, हल्की सी बौछार होने की आवश्यकता थी। सिर्फ इन दो चीजों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब आपका मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठता यानी कि बहुत अच्छे से जानता था कि उसके खेत में क्या चीज़ें हो चुकी हैं या उसकी फसल में क्या चीज़ें वो कर चुका है और क्या चीज़ें उसमें बची हुई हैं, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के लिए सिवाय अन्य कुछ नहीं किया था। यानी कि जो आपके कह सकते हैं क्लाउड्स किधर से आने थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाले थे, तो वो क्या कर रहा था, वो सुबह से खड़ा होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि किसी तरह बादल आए और बारिश या वर्षा शुरू हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें सच में पानी मिलने वाला है, महिला। ये स्टेटमेंट उसने किससे कहा, उसने अपनी वाइफ से कहा। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। खाना बना रही महिला ने जवाब दिया, हाँ भगवान की कृपा से। अब ये जो वर्ड है आपका सपर, सपर का अर्थ होता है खाना या जो रात का खाना होता है या जिसको डिनर बोलते हैं, वो प्रिपेयर कर रही थी वो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them come for dinner. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक महिला ने सबको नहीं बुलाया, जाओ रात के खाने के लिए आओ। अब ये जो वर्ड यहाँ जाओ लिखा है इसका होगा आओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. यह भोजन के दौरान था कि ठीक जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी करना या कोई ऐसी चीज बोलना जो फ्यूचर में होने वाली हो। इन द नॉर्थ ईस्ट
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में विशाल बादलों के पहाड़ों को आते हुए देखा जा सकता था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बहुत बड़े बादल थे, पहाड़ जैसे बादल थे, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व की दिशा से आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने का आनंद लेने के लिए बाहर गया था। और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। न्यू कॉइन्स क्या होते हैं या नए सिक्के क्या होते हैं? न्यू करेंसी जो होती है, यानी कि किसी कंट्री में करेंसी चल रही होती है, उसको रोक देते हैं या बंद करते हैं, उसके बाद दूसरी करेंसी यूज़ करते हैं। तो न्यू कॉइन्स का यहाँ वही आप कह सकते हैं अर्थ है कि जो सिक्के उस समय प्रचलन में हैं या उस कंट्री में चल रहे हैं, उन सिक्कों के बारे में वो बोल रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5 के। अब यहाँ पे क्या है, वो इतना उत्साहित है और इतना ज़्यादा खुश है कि जो बूंदें गिर रही हैं, बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट के सिक्के बोल रहा है और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के वो बोल रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of Ripcon with its flowers wrapped in a curtain of rain. एक संतुष्ट भाव के साथ उसने खेत की पक्की गेहूं की फसल को देखा, वर्षा के एक पर्दे में लिपटे हुए। ड्रैप्ड का अर्थ होता है लिपटना या पूरी तरीके से ढक जाना। तो उसने देखा कि पूरी तरीके से, यानी कि बारिश इतनी मूसलाधार हो रही थी या इतनी डाउनपोर हो रहा था कि वो पूरा एकदम पर्दे के जैसे ढका हुआ उसे दिखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। Hailstones, बड़े बड़े ओले, यानी कि जो बर्फ का पार्ट होता है, जो बर्फ का टुकड़ा होता है, उसे ओले बोलते हैं या इंग्लिश में hailstones बोलते हैं। तो वो नीचे आना शुरू हुए। These truly did resemble new silver coins. ये सच में नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। ये जो वर्ड लिखा आपका फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स क्या है? यहाँ पे मोती की बात हो रही है बेसिकली। और मोती क्या है? जो ओले गिर रहे हैं या हिल स्टोन्स गिर रहे हैं, उसे फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब तो हालत बहुत खराब हो रहे हैं, आदमी ने कहा। आदमी कौन? लेंचो ने। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाए। It did not pass quickly. वो उम्मीद कर रहा था कि जल्दी ही ये जो हेलस्टोन है या जो ओले नीचे पड़ रहे हैं ये पड़ना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलों ने घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्का के खेत और संपूर्ण घाटी पर बरसना जारी रखा। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे, घर हो, खेती हो, पहाड़ हो, हर जगह ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत सफ़ेद था जैसे नमक से ढका हुआ हो। अब नमक से ढका हुआ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सफ़ेद कलर के ओले होते हैं और पूरी तरीके से वो ढक गया था, तो ऐसा लग रहा था कि सारी जगह नमक फैला हुआ है या स्प्रेड हो रखा है। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। The flowers were gone from their plants. पौधों से फूल चले गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों का एक प्रकोप इससे ज़्यादा छोड़कर गया होता। अब ये जो वर्ड है आपका लोकस्ट, हिंदी में उसे टिड्डियाँ बोलते हैं और वो इस तरीके से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जिस फसल पे भी लगते हैं उसको वो खाना शुरू करते हैं। तो उसने क्या कहा कि अगर टिड्डियों का प्रकोप होता या प्लेग होता या बीमारी होती लोकस्ट की, तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देते, लेकिन जो हेलस्टोन्स गिरे हैं उन्होंने तो पूरा ही बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वह रात
एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमें मदद करने वाला कोई नहीं है। अब ये जो लाइन लिखी है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि पूरे साल उसने काम किया और पूरे साल जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें थी वो सारी चीज़ें उसने अपनी फार्मिंग में या खेती में पूरी करी, और अब बस एक हिस्सा बचा था थोड़ा सा बारिश का। बारिश भी हुई लेकिन हेल स्टोन्स गिरे, तो यानी कि उसकी पूरे साल की मेहनत उसके परिवार की और उसकी क्या हुई, पानी में चली गई या व्यर्थ हो गई। तो ये यहाँ पे यही लिखा है, ऑल आवर वर्क, यानी कि जो उन्होंने पूरा काम किया वो किसी काम का नहीं रहा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस एकाकी घर में रहने वाले सभी के दिलों में, जो घाटी के बीच में था, एकल आशा थी, भगवान की मदद। ये जो वर्ड है आपका सॉलिटरी, एकाकी, यानी कि एकमात्र घर था उस घाटी पे, तो सॉलिटरी उसी को बोल रखा है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यानी कि लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, उनके दिलों में सिर्फ एक उम्मीद थी, और किसकी उम्मीद थी, ईश्वर से या भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना परेशान मत हो भले ही ये एक पूर्ण हानि लग रहा हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वे कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। यानी कि लेंचो ने खुद को रिमाइंड कराई ये बात, या ये कह सकते हैं खुद से अपने आप को संतावना दी उसने कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और सब लोग ऐसा बोलते हैं या वे कहते हैं, यानी कि लोगों के बारे में कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, भगवान की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो किसी की अंतरात्मा में गहराई से हो। कॉन्साइज, अंतरात्मा में गहराई से होना, यानी कि ऐसी बात भी ईश्वर देख लेते हैं या जान लेते हैं जो शायद हमने किसी और से ना कही हो, और हमारे दिल में या दिमाग में ही वो बात हो, तो ईश्वर उस बात को भी पहचानते हैं। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक बड़ा आदमी था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यहाँ पे उसे ऑक्स से कंपेयर किया गया है कि जितना काम ऑक्स कर सकता है उतना ही शायद लेंचो करता था। इतनी मेहनत करने वाला आदमी भी उसे लिखना जरूर आता था, यानी कि वो पूरी तरह अनपढ़ नहीं था, उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन दी मेल। अगले रविवार सुबह के सूरज के साथ, ये जो वर्ड है आपका डे ब्रेक, सुबह होते ही या सुबह के सूरज के साथ, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं बल्कि भगवान को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, हे भगवान, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसोस की आवश्यकता है क्योंकि ओलावृष्टि। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 100 पैसोस, पैसोस क्या होता है, लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका की करेंसी होती है, वहाँ पे पैसोस चलते हैं। तो ईश्वर से उसने अपने मन की बात बोली कि मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, और वो इसलिए चाहिए क्योंकि एक साल तक उसे खाने के लिए और साथ में अगली फसल बोने तक के लिए उसे 100 पैसोस की आवश्यकता पड़ेगी, और अपनी सारी बात उसने लिख दी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा और अभी भी परेशान होकर शहर गया। स्टिल ट्रबल्ड यानी कि अभी भी वो परेशान था या परेशान होकर के जल्दी से शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर में उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने मालिक के पास हंसते हुए गया और उसे भगवान को पत्र दिखाया। यानी कि जो कॉमन एक पोस्टमैन था उसको वो लेटर मिला, तो वो उस चीज़ को देख करके हंसने लगा। फनी उसे लगा होगा कि ईश्वर को किसी ने पत्र लिखा, और ले जा करके जो वहाँ का हेड होगा या उसका जो मालिक होगा उसको उसने वो पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में एक डाकिया के रूप में उसने कभी इस पते को नहीं जाना था। यानी कि टू गॉड उसने लिखा था, लेंचो ने लेटर पे टू गॉड लिखा था। तो इस पोस्टमैन को कहाँ जाना था? गॉड के पास, या गॉड को लेटर देना था, तो उसे इस एड्रेस के बारे में तो पता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented. पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार व्यक्ति, भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की। अब फैट और एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, और फैट का मतलब तो आपको पता है मोटा होता है। यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, जो या उनसे सीनियर जो वहाँ पे ऑफिस में था, उसको जब वो लेटर मिला तो पहले वो भी खुश हुआ, लेकिन बाद में उसने एकदम से उसकी हंसी चली गई और उसने सीरियस मोड में आ गया और टैप करते हुए क्या बोला? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। अब किस फेथ की बारे में बात हो रही है? ईश्वर पे जो भरोसा है लेंचो का, उस भरोसे के बारे में वो बोल रहा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मैं उस आदमी के विश्वास के बराबर का विश्वास रखता जो इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ संवाद स्थापित करना। यानी कि लेटर की सीरियसनेस को उसने समझा कि एक इंसान है जिसने शायद ईश्वर से बात करना या संवाद करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके का फेथ हर किसी के अंदर होना चाहिए, या नहीं होता तो अगर मेरे अंदर होता तो फिर क्या बात थी। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए लेखक के भगवान में विश्वास को हिलाने के लिए डाकघर के मुखिया ने एक विचार सोचा। विश्वास को यहाँ पे होगा ना हिलाने के लिए, हिलाने के लिए नहीं, ना हिलाने के लिए, कि उसका जो भरोसा है या जो उसका ईश्वर पे पूरी तरीके से फेथ है वो हिले ना या डगमगाए ना। इसलिए जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या सोचा? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दे। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, किसे खोला? लेटर को खोला, तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें अच्छा इरादा, स्याही और कागज से अधिक की आवश्यकता थी। यानी कि एक लेटर लिखने के लिए क्या लगता है? स्याही लगती है, कागज लगता है, और एक गुडविल लगती है, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स लगते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से काम होने वाला नहीं था, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसोस की या 100 पैसोस की डिमांड करी थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। रेजोल्यूशन, संकल्प। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, जो वहाँ पे ऑफिस में काम करते थे उनसे। उन्होंने स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कई मित्रों को दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य किया। ये जो लिखा हुआ है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए बाध्य किया या बोला कि आप ऐसा करिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसोस इकट्ठा करना असंभव था। यानी कि जो 100 पैसोस की डिमांड लेंचो ने की थी वो कोई छोटी रकम नहीं थी। हमें देखने में सिर्फ 100 पैसोस लग रहे हैं, लेकिन वो जो 100 पैसोस हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए भी इतनी बड़ी रकम जमा करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया। डिमांड कितने की थी? 100 पैसोस की। उसने कितना भेजा? आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने पैसों के एक लिफाफे में डाल दिया जिसमें लेंचो के नाम लिखा था और उसके साथ एक पत्र भी था जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, भगवान।
लेंचो ने लेटर किसे लिखा था? गॉड को। तो आंसर कौन देगा? वो भी गॉड देंगे। तो जो लेटर या जो एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत उसने पत्र वापस लिख करके लेंचो को भेजा, उस पे उसने क्या लिख दिया? गॉड, सिग्नेचर कर दिया गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम। अगले रविवार को लेंचो हमेशा की तरह थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा होगा कि जवाब आया ईश्वर का, अगर जवाब आया तो क्या आया, और रिस्पॉन्स आया है अभी कि कब आएगा, इस तरीके की चीज़ें थी। तो तुरंत संडे जैसे ही आया वो वापस आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। डाकिये ने ही उसे पत्र दिया। कौन डाकिया? जिसने उसका लेटर लिया था या जब पोस्ट बॉक्स में उसने डाला था, तो जो लेटर लेकर के पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जो इंसान गया था, उसी डाकिये ने उस लेटर को उसे दिया। जबकि पोस्ट मास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। यानी कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, तो आप बहुत शांति से या सुकून से बैठ करके देख रहे होते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर अपने कैबिन में बैठ करके, ऑफिस से बैठ करके देख रहा था और उसे काफ़ी संतुष्टि हो रही थी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. पैसे देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसका आत्मविश्वास इतना था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, ना ही वह लेंचो को उसकी मांग से वंचित कर सकता था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके माथे पर बहुत झुर्रियाँ थी। माथे पर यानी कि यहाँ कह सकते हैं जो है रिंकलिंग हो गई उसको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के वार से लिफाफे पर चिपका दिया। यानी कि लिख करने के बाद उसको उसने चिपकाया और फिर ऐसे करके मुट्ठी से उसने वार किया या मारा। The moment of the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। यानी कि उसकी डिमांड कितने की उसने करी थी? 100 पैसों की करी थी। और जो पोस्टमास्टर था उसने जो उसके एम्प्लॉयज़ से उनसे भी कहा कि उसमें कंट्रीब्यूट करें, जो उसके फ्रेंड्स थे उनसे भी उसने बोला कि कंट्रीब्यूट करें, और ख़ुद भी उसने अपने सैलरी का या वेतन का एक हिस्सा दिया था। उसके बावजूद वो थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा कर पाया था। और थोड़ा सा ज़्यादा कितना वो इकट्ठा कर पाया था? 70 पैसों ही वो इकट्ठा कर पाया था, जिससे कि लेंचो नाराज़ हो गया। सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी पैसे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाश हैं। और फिर आखिरी में उसने क्या लिखा? लेंचो। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। हमें इस चैप्टर से ये देखने में मिलता है या ये सीखने के लिए मिलता है कि कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हमें पूरी तरह हार नहीं मान लेनी चाहिए। और जब भी हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं या किसी भी चीज़ पे भरोसा करते हैं, तो हमें लेंचो के जैसा भरोसा करना चाहिए कि जब उसे लेटर आया और पैसों उसे मिले तो उसे ज़रा सा भी डाउट नहीं था कि उसको जवाब नहीं आएगा या उसको पैसों नहीं मिलेंगे। तो भरोसा हमारा इसी तरह होना चाहिए। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।